प्यारे मित्रों, नमस्कार। आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, एक बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि क्या मन का अंत हो सकता है। मित्रों, आइए इसका उत्तर जानते हैं। मित्रों, जीव को सुख दुख का ज्ञान मन इंद्रिय से ही होता है। मन के माध्यम से ही जीवन का आभास होता है। मन ही जीवन को यहाँ वहाँ लेकर जाता है। मन का अभिप्राय आत्मा से भी है, किंतु जब हम जीवात्मा का उदाहरण देते हैं तब मन से कोई तात्पर्य नहीं रहता। जैसे जीवात्मा अपने आनंद स्वरूप से विचलित होता है तब इसके दो भाग हो जाते हैं। पहला भाग स्वयं आनंद स्वरूप जीवात्मा है और दूसरा ये मन है, क्योंकि मन विषय वासनाओं पर आश्रित होने वाला एक भाग है। सदगुरु कबीर साहब ने स्पष्ट कहा है कि तुम मन से जो कुछ सोचते हो, चाहे वह जड़ विषय हो और चाहे वो ईश्वर ही क्यों ना हो, सब वासना ही है। वासनाओं को छोड़ देने से चेतन स्वरूप मात्र रह जाता है। वासनाओं को जानना या भोगना मन का ही कर्म है। सदगुरु कहते हैं कि तुमने जो ईश्वर अपने मन से खड़ा किया है और उसमें समर्पित होने की बात कही है, ये सब वासना में ही समर्पित होना है, क्योंकि बाहरी जगत में कुछ भी हो सब मनोमय है। संपूर्ण चराचर जगत में प्रकृति निर्मित पदार्थ सहित जो भी विषय मन में समाहित हों वो सब वासना ही है। वासनाओं का संग्रह मन में होता है और मन जब वासनाओं को त्यागेगा नहीं तब तक मन को विश्राम ही नहीं मिलेगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन के ऊपर चलो, मन के साथ नहीं। मन कब क्या करवा दे कोई पता नहीं, इसलिए मन को अपने वश में करके चलो। वासनाएं बाहरी विषय वस्तु नहीं है, इसलिए ये बाहर नहीं बनता, और क्योंकि जो कभी बनता ही नहीं समाप्त कैसे हो जाएगा। तो फिर प्रश्न बनता है कि मन वासनाओं से पीड़ित क्यों है। उत्तर है मित्रों कि मन बाहरी वासना से पीड़ित नहीं है, बल्कि अपनी बनाई हुई मनगढ़ंत इच्छाओं से पीड़ित है। बस यही समझने की बात है। जो समझ गया कि मन की इच्छाओं को मिटाना ही मन पर विजय पाना है, वही मन को मार सकता है, या फिर यूँ कहें कि उसका मन शांत हो सकता है। मित्रों, मन के मरने का अर्थ ये नहीं कि वह पुनः जीवित नहीं होगा। इसका वास्तविक तात्पर्य है कि मन की व्यर्थ की इच्छाओं को सदगुरु की अमृतवाणी से शुद्ध नहीं किया तो पुनः विचलित होने का भय रहेगा। इसलिए मन को गुरु अमृतवाणी से शुद्ध कर लेना चाहिए। शुद्ध का अर्थ है कुछ अनर्गल नहीं, सिर्फ सत्य और सिर्फ सत्य। इसलिए मन का अंत नहीं होता, मन का विचलन शांत होता है। या फिर कहें कि जैसे वासनाओं की ओर भ्रमित होने से आत्मा दो भाग में बढ़ जाता है, वही सदगुरु की अमृतवाणी से पुनः आनंद कंद में लौट जाता है और फिर ये दो भागों में नहीं रहता। इसीलिए मन का मर जाना अर्थात आनंद कंद हो जाना है। प्रभु प्रेमियों, सदगुरु कबीर साहब की अमृतवाणियाँ यही अमृत संदेश देती हैं। क्या हमें उनकी अमृतवाणी के भेद को नहीं जानना चाहिए? निश्चित ही हमें सदगुरु की अमृतवाणियों पर ध्यान देना चाहिए। प्यारे भक्त प्रेमियों, क्या आप भी यही सोचते हैं? कृपया अपना विचार ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही अमृत प्रेरणा में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।